सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, इसे ब्लॉग समझिए या थोड़ी सी एडवाइस समझिए। कल हम जंतर मंतर से 20 जुलाई को जंतर मंतर पर थे। तो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स का, इतने भयंकर मात्रा में स्टूडेंट थे वहाँ पर। और जो सरकार ने जो क्रूरता दिखाई है, पुलिस ने जो लाठी चार्ज की है, मैं मानता हूँ पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन पुलिस को ये तो पता रहता होगा शायद कि किस प्रकार से लाठी चार्ज करनी है या कितनी ज़ोर से लाठी चार्ज करनी है। ये तो सब स्टूडेंट्स के हाथ में ही होता होगा दोस्तों। लेकिन जो क्रूरता दिखाई गई है वो शायद जलियांवाला हत्याकांड की तरह अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूरता थी। और अंग्रेज़ तो जो क्रूरता दिखा देते वही क्रूरता आज हमारे देश में फिर से हो रही है। तो दोस्तों, पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। मैं सिर्फ इस पर बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि जिसको भी कॉल कर रहा हूँ ना, मैं मेरे दोस्त हैं कि मैं थोड़ा उनसे अपनी बातें शेयर करूँ, तो सारे अंधभक्त भरे पड़े हैं। वो सिर्फ एक ही ज्ञान दे रहे हैं, तुम गए थे क्यों, तुम्हारे एक के जाने से क्या हो जाएगा। मैं मानता हूँ दोस्तों, एक के जाने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हर इंसान, हर लड़का, हर स्टूडेंट ये सोचने लगे कि मेरे जाने से क्या होगा, तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा और सब लोग अपने घर पर बैठे रहेंगे और सरकार अपनी क्रूरता नीति चलाती रहेगी। लोकतंत्र ख़त्म कर देगी सरकार, और सरकार को जो करना है वो निर्णय लेगी सरकार। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब घर पर बैठे रहो। पता है हम गुलाम इसीलिए तो हुए थे, अंग्रेज़ों से आज़ाद क्यों नहीं हो पा रहे थे हम, क्योंकि गिने चुने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने बड़े बड़े जो थे जिनका देशभक्ति में नाम है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सालों से लगे थे मेहनत कर रहे। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक घर पर बैठा हुआ था, अरे ही सोच रहा था क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे। अगर पहले ही पूरे देश ने बगावत कर दी होती तो हम एक दिन में आज़ाद हो जाते। और यही हाल अभी हो रहा है। अभी पूरा देश पहुंचता तो सरकार सुनती, लेकिन कोई भी स्टूडेंट घर से निकल ही नहीं रहा है। क्या करना है किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सारे घर में बैठे हैं, सिर्फ यही सोच रहे हैं मेरे जाने से क्या होगा। जिसको कॉल कर रहे हैं मेरे जाने से क्या होगा। और अगर किसी को कॉल कर दिया, उसने यार ये बोल दिया था, वो हिंदुओं के बारे में ऐसा बोल रहा था, वो वैसा बोल रहा था। भाई तुम स्टूडेंट हो, अपनी हक की लड़ाई तो लड़ो। भगवान को बोला है, उनको अलग हटा दिया जा रहा है वहाँ पर। मैं वहीं पर था, जो लोग माहौल ख़राब करने के लिए आ रहे थे उनको एक साइड कर दिया जा रहा था। लेकिन कोई भी स्टूडेंट बात समझने को तैयार ही नहीं है, सारे घर पर पड़े हैं, अय्यासियाँ कर रहे हैं, घर पर रहो साले, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला इस देश में। कुत्ते हो तुम, जिल्लात, कुत्ते की मौत मरोगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा इस देश में। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे ना कि पापा वो उस टाइम उस प्रोटेस्ट हुआ था, आज नीट पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर ज्वाइनिंग करवा ले रही है, क्या ये सही है, तब तुम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे। कुत्ते, बुजदिल हो तुम, बुजदिल, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला इस देश में। पता है दोस्तों, तुम लोग अपने आप को ये कहते हो ना कि मैं हिंदू हूँ, और कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है इसमें सिख हूँ। सबसे पहले ना अपने आप को एक भारतीय कहना सीखो। और अब तो मेरे हिसाब से तुम अपने आप को भारतीय भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि जब कोई विदेश में जाता है ना, तो शिक्षा के मामले पर अपने को भारतीय बताता है। शिक्षा मेरे देश में बहुत बड़ा, हमारे देश का बहुत बड़ा नाम है, बहुत गर्व से बताते हैं कि हम भारतीय हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, बिजनेस, बच्चों को रोज़गार, हर क्षेत्र में हमारा देश आगे है। तुम क्या बताओगे, विदेश जाओगे तो ये बताओगे कि वो हमारा देश ना मंदिर के मामले में थोड़ा जाना है, हमारे देश में वो मस्जिद बड़ी है, हमारे देश में वो गुरुद्वारा बड़ा है। धर्म के मामले में अपने को सर्वश्रेष्ठ बताओगे। बुजदिल हो साले तुम, कुत्ते हो, तुम्हारे देश का कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे देश का, तुम इस अपने देश में रहने के लायक नहीं हो। तुम खुद को भारतीय बताते हो, जो एक जंतर मंतर पर नहीं पहुंच सकते। उधर से एक बंदा, पता है मैं वहाँ पर था ना जंतर मंतर पर, मैं थोड़ा इंटरव्यू नहीं ले पाया उसका, क्योंकि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो था नहीं। एक न्यूज़ वाले उसका रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो बंदा ऑस्ट्रेलिया से आया था, 1 लाख का वीज़ा ख़त्म करके प्रोटेस्ट में आया था, 1 लाख का टिकट लेके। और तुम अपने घर से 2000 रुपये खर्च करके नहीं जा पा रहे हैं। कोई 2000 रुपये लग भी नहीं रहे, बगैर टिकट के चले जा रहे हैं। मेरा सिर्फ 10 रुपये खर्च हुए थे। तो समझो दोस्तों, इस बात को समझो, क्यों बुज़दिलों की तरह घर पर रह रहे हो। क्या चाह रहे हो आप, इस देश में कुछ नहीं हुआ इस देश का अगर तुम घर पर बैठे रहे हो तो। मेरा तुमको मोटिवेट करना नहीं है, लेकिन जो 15 अगस्त और 26 जनवरी आते हो ना, वो तिरंगा की फ़ोटो डाल देते हो, मेरा देश का ही हुआ, मेरे देश का हुआ। कुछ नहीं हुआ, गुलाम हो साले तुम, गुलाम हो, और गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हो तुम। पता है मेरा जो अंदर से खून खोल रहा है ना, वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ तुम सबको। मेरे पास रह रहे हैं वो लोग, ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या होगा तुम्हारा। पता है भाई, सबसे पहले तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा खून खोल इतना शांत कैसे हैं। ये सब चीज़ें देख के कि कोई लड़की के प्राइवेट पार्ट में पुलिस डंडे लगा रही है, कोई लड़की को किसी भी प्रकार से छू रही है, और उसमें गुंडे घुसे हुए हैं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। इन सबको देख कर तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है। तुम घर पर रह कैसे सकते हो, सिर्फ 2 डंडों से डर रहे हैं तुम मरोगे नहीं, ये निश्चित है। लेकिन जब खुद से पूछोगे ना, तो अंदर से ना
अंदर से खुशी उत्पन्न हुई कि हाँ मैं उस प्रोटेस्ट में गया था अंदर से। अभी जो बुजदिल बन के तुम घर पर बैठे हो ना, एक बार खुद से पूछो, मैं वहाँ पर कोई मेरा अहम भूमिका नहीं रही, वहाँ पर मेरे जाने से अगर मैं नहीं जाता तो वो भीड़ कम नहीं होती। लेकिन मुझे जो खुशी हो रही है ना, और मैं घर पर बैठा था, मुझे घर में जो तिलबलाहट उत्पन्न हो रही थी ना, मैं घर में रह ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था मुझे जाना चाहिए वहाँ पर स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने के लिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई पढ़ता है, मेरे दोस्त पढ़ते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और जो अन्याय में साथ देता है ना, वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। पता है मैं वहाँ पर था, मतलब किस प्रकार से शुरू गैस के गोले छोड़े गए। आजकल के स्टूडेंट, इन्होंने 12th पास किया है, कोई तैयारी कर रहा है 2-2 3 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई माता पिता अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए गए हैं, कोई मतलब प्रत्येक लोग वहाँ पर था, कोई इतने बुढ़े लोग वहाँ पर थे जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए थे। किसी के बच्चे ख़त्म हो गए थे, तुम उनका तुम समझ ही नहीं सकते। पता है हर इंसान को बगस्ती चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में। खुद का बेटा किसी को बगस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि खुद का बेटा मारा जाएगा। दूसरों का बगस्ती चाहिए, ताली बजा दोगे, हा 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 ताली बजा दोगे। कभी सीखो, क्यों बुजदिल बने हुए हो। आज देश के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देश के स्टूडेंट पर अत्याचार हो जाए, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। और पता है मैं एक बात किसानों से कहूँ, 2000 रुपये का DAP हो गया है, तुम भी अब भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। साले बुजदिल हो तुम, कुत्ते हो तुम, कुत्ते। तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस देश में। साले जियो ऐसी ज़िंदगी, नालाकियों वाली ज़िंदगी। जो 3000-3500 का हो जाएगा ना, तब जगोगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ मरोगे, सब मरोगे, आज नहीं तो कल मरोगे। देखते रहो, भुगतते रहो सालों। हमारा क्या है, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाने वालों में नाम गिना जाएगा, और देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसमें नाम लिया जाएगा। तुम बुजदिल हैं, बुजदिली में तुम्हारा नाम लिया जाएगा।